जप कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल मंगल से होंगे। मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूँ, जिनके आधार पे यह धरती टिकी हुई है, धर्म टिका हुआ है। हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, सूर्य पूरे जगत का आत्मा है। सूर्य के उपासना की शास्त्रोक्त विधि क्या है और सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, सूर्य मंत्र का कैसे प्रयोग करें, शास्त्र के अनुसार सूर्य उपासना के लिए उत्तम स्थान क्या है, कैसा होना चाहिए, तो इस वीडियो के अंतर्गत सूर्य के उपासना से संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बतलाई जाएगी। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी जानकारियाँ समझ में आएगी। आप उसको उपयोग करते हुए अपने परिवार में, अपने समाज में आप उपयोगी बनाएंगे और लाभ लेंगे। तो आइए विषय को आरंभ करते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो सूर्य है, इसको भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आत्मा कहा गया है। यह जो है आत्मा का कारक है। सूर्य जो है आत्मा का कारक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सर्वप्रथम जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति जो पूजन करती है, विशेष करके यह स्त्री वर्ग के लिए वीडियो समर्पित है। और यह सूर्य को अर्घ्य, प्रश्न बनता है कि सूर्य को अर्घ्य कौन कौन लोग दे सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारा शास्त्र कहता है कि ये वा अर्घम संप्रयच्छन्ति सूर्याय जितेन्द्रियः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या स्त्रियः शूद्राश्च संयताः। यानी कि सूर्य को अर्घ्य या सूर्य की उपासना किसी भी वर्ण के लोग, इस सृष्टि में किसी भी वर्ण के लोग जो है सूर्य उपासना कर सकते हैं। उसमें कोई भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। तो सूर्य की उपासना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सबको, जड़ चेतन को जो है क्रियान्वित करते रहता है, उसको जो है संचरित करते रहता है। तो ऐसे सूर्य नारायण को हमको जो है नित्य पूजना चाहिए, उपासना करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी चाहिए। स्त्री वर्ग के लिए अब जो सूर्य उपासना करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हाथ जोड़ करके हम मातृशक्तियों से निवेदन करते हैं कि जब आप किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करते हैं तो खुले बाल को न रखें। और आप शादीशुदा हैं, सुहागन हैं, तो आप मांग में सिंदूर अवश्य लगा करके कोई भी पूजा पाठ करें। कई लोग कहते हैं कि स्नान करने के बाद श्रृंगार करना आवश्यक है क्या? तो यह श्रृंगार नहीं है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा संस्कार है। अगर जो है कोई भी स्त्री अगर किसी भी धार्मिक कार्य को करती है तो वह अपने बाल को बांध करके करना चाहिए, क्योंकि प्रमाण है मुक्त केशश्च नाचामेत देवाद्यर्चाम च वर्जयेत। यानी कि किसी भी देवताओं का हम अर्चना करते हैं तो खुले बाल से नहीं करना चाहिए। पुरुष वर्ग हैं तो अपने शिखा को बांध करके ही कोई भी पुण्य कार्य को करें। यह हमारा जो है पुराण कहता है। यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण, अब यहाँ पे हम कौन सा वस्त्र धारण करके पूजन करें, तो उसके लिए बतलाया गया है कि यह पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कर्म परायणः देवी कर्माणि कुर्वीत तस्य वै पातनं शृणु वाससा चाप्य धौतेन यो मे कर्माणि कारयेत् आर्द्रवासास्तु यत् कुर्यात्
तत्सर्वम निष्फलम कृतम। यहाँ पे 3 चीज़ों की, 3 बातों की आवश्यकता है, जानकारी रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमको जो है गीला वस्त्र नहीं रखना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करके कोई भी पूजा पाठ करना चाहिए और काला वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो किया गया पूजन निष्फल हो जाता है। तो अब जो हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उस अर्घ्य पात्र जो है वह अर्घ्य पात्र क्या चीज़ का होना चाहिए। देखिए यह जो है तांबे का लोटा है, तो आप लोगों को जो है ताम्र पात्र रखना चाहिए। अगर ताम्र पात्र नहीं उपलब्ध है तो कोई भी पात्र ले सकते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ यह ताम्र पात्र बतलाया गया है। इस ताम्र पात्र में आप जो है गंध डाल लें, लाल पुष्प डाल लें, अक्षत डाल लें, दुर्वा डाल लें, और स्त्री वर्ग हैं तो थोड़ा सा सिंदूर डाल लें। तो कहा गया है गंध पुष्पाक्षतां दर्भा दुर्वा सरसप संयुतां सतिलां रक्त पुष्पाणी जवाश्चापी प्रवन्यसेत। तो यह आप जो है जल, गंगा जल इसमें डाल करके यह सामग्री आप इसमें रख लें, और सामग्री रखने के बाद आप जो है अर्घ्य पात्र निर्मित कर लें। और ध्यान दें कि जिस स्थान पे आप खड़े हैं वहाँ पे आपको आसन अवश्य लगाना चाहिए, और पैर के नीचे जो आपके पैर हैं, पैरों के नीचे आसन जरूर होना चाहिए। बिना आसन के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके पैर के नीचे आसन अवश्य होना चाहिए। और कुछ बातें आपको हम बतलाएंगे कि जिसका जो है ध्यान देना चाहिए। कहा गया है कि ईशन्नम प्रभाते वै, यानी कि जब आप प्रातः काल सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करते हैं तो उस समय थोड़ा सा झुक करके आपको जो है प्रातः काल सूर्य नारायण को जलदान देना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। और प्राग पश्चिमोदगभ्यग्राम प्रातः सायं निशासुवै, प्रातः काल अगर आप जो है सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो पूर्व दिशा होकर के दीजिए, और सूर्यास्त के समय अगर आप जो है अर्घ्य देते हैं सूर्य नारायण को तो पश्चिम दिशा में जो है यह अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। कहा गया है कि अर्घ्यांजलो तर्जन्यं अंगुष्ठ योगो न कार्याः, यानी कि यह जो पात्र है, इस पात्र में यह जो है तर्जनी अंगुली ये है, इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अंगूठा जो है इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। आपको जो है इस हिसाब से यह जो है ऐसे इस हिसाब से जो है सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्यांजलो तर्जन्य अंगुष्ठ योगो न कार्याः, तो इस हिसाब से आप जो है सूर्य नारायण को जो है थोड़ा हाथ उठा करके ऐसे जो है अर्घ्य अर्पित करना चाहिए सूर्य नारायण के लिए। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। और आगे ध्यान देने की बात है कि असावादित्यो ब्रह्मेति प्रदक्षिणाम भ्रमण जलन सिचेत, यानी कि जब आप सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं तो आपको प्रदक्षिणा करना चाहिए। और उसके लिए भी शास्त्र में बतलाया गया है कि जलांजलिम त्रिक्षिपेत, यानी कि यह जो आप जो है पात्र से सूर्य को जब अर्घ्य अर्पित करते हैं तो लगातार आपको यह जो है जल नहीं देना है। और आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे करेंगे और आप जो है ऐसे 3 बार आप 3 बार जो है सूर्य को अर्घ्य देंगे, और परिक्रमा करते हुए 3 परिक्रमा आपको करना है, या 3 परिक्रमा करें। इस परिक्रमा के अंतर्गत आप जो है सूर्य को 3 अर्घ्य अर्पित करेंगे। और कालातिक्रमे प्रायश्चितार्थम चतुर्थकम, अगर मान लीजिए आपको सूर्य अर्घ्य देने में विलंब हो जाता है, लेट हो जाता है, तो आप प्रायश्चित के लिए जो है चौथा परिक्रमा के साथ में जो है अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। यह शास्त्र का मत है।
दाहिने पैर की एड़ी को उठा करके जल अर्पित करना चाहिए। दाहिना पैर माता लोगों को, कन्या लोगों को, बेटियों को, बहनों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप दाहिने पैर की थोड़ी सी एड़ी को उठा देवें। इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करें। देखिए, यह हमारा संस्कार है। जब छोटी बालिका सूर्य को अर्घ्य देती है तो उसके संस्कार सुदृढ़ होते हैं। जब अपने ससुराल में जाती है तो उसके संस्कार ही उसके काम आते हैं और उसी से यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा का प्रादुर्भाव होता है। तो यह चीज़ जो है हमको ध्यान रखना है। और जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वह मंत्र कौन सा होना चाहिए, यह ध्यान देने की बात है। देखिए, हम आपको कई मंत्र बतलाएंगे, आप अपने सुविधानुसार जो है उसको आप अपना सकते हैं। जैसे एहि सूर्यम सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर, कि हे सूर्य नारायण, मेरे द्वारा यह जो अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है इसे आप सब प्रेम स्वीकार करें और हमको यश दें, कीर्ति दें, मान दें, प्रतिष्ठा दिलावें। तो अब यह नहीं कर सकते हैं तो उसके उपरांत आप जो है आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भानवे नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, यह बोल करके आप सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो आप जो है ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, यानी कि ब्रह्म के स्वरूप सूर्य नारायण को मैं अर्घ्य प्रदान करती हूँ अथवा करता हूँ। तो ध्यान रखें कि अगर आप वह भी नहीं कर सकते हैं तो कोई भी विकल्प ले सकते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते, यानी कि जो अंधकार से उजाला करने वाला सूर्य है उसको मैं नमन करते हुए अर्घ्य अर्पित करता हूँ। ध्यान देने की बात है, यह जो सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है तो हमारे पूर्वज भी तृप्त होते हैं। जब हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं तो यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वंशावली की वृद्धि होती है। अगर आप जो है यह भी मंत्र नहीं कर सकते हैं तो सबसे सरल है घृणी सूर्याय आदित्योम, तो यह बोल करके आप जो है सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर आप जो है यह भी नहीं कर सकते हैं तो राम सूर्याय नमः, राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः बोल करके सूर्य नारायण को आप जो है अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। वह भी नहीं कर सकते हैं तो सूर्य गायत्री सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सूर्य गायत्री मंत्र को लिख लें, आप इसका प्रयोग करें। यह मंत्र है आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को बोलते हुए, यह सूर्य गायत्री है, यह सूर्य गायत्री मंत्र को आप बोलते हुए सूर्य नारायण को जो है अर्घ्य अर्पित करें। तो यह सूर्य नारायण अर्घ्य आपका जो दिया हुआ स्वीकार करेंगे, आपको निरोग बनाएंगे, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा दिलाएंगे और परिवार में उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती रहेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। और भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रणिधाय शिरो भूम्याम। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमको सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो नमस्कार कैसे करना चाहिए। स्त्री वर्ग को जो है यह मस्तक जो है धरती में जो है झुका लेना चाहिए घुटने के बल पे, और साष्टांग प्रणाम स्त्री वर्ग को नहीं करना चाहिए। भूम्याम नमस्कारम करोति यः तत्क्षणात् सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। पुरुष वर्ग को जो है साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो उसी क्षण जो है जितने भी किए गए पाप हैं उसका शमन हो जाता है, और उसका जब शमन हो जाता है तो हम निष्कलंक हो जाते हैं। और सूर्य को जो हम प्रणाम करते हैं, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। कहा गया है, बहुत सुंदर जो है श्लोक है, कहा गया है कि अगर हम सूर्य नारायण को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के जो है जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हमारे परिवार में दरिद्रता, जो दारिद्र्यम
नोपजायते, यानी दरिद्रता का वास नहीं होता है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है और जो है महालक्ष्मी की कृपा होती है, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा की वर्षा होती है। और जब हम सूर्य नारायण को विधि पूर्वक प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सूर्य की जो प्रदक्षिणा है, हम जैसे बतलाएं कि 3 प्रदक्षिणा करते हुए आप जो है सूर्य को अर्घ्य अर्पित करावें। अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं, उसके बाद 7 परिक्रमा भी प्रदक्षिणा करते हुए आप सूर्य नारायण को जो है अर्घ्य अर्पित करके नमन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सूर्य को जब हम अर्घ्य दे लेते हैं, यह जो पात्र है, इस पात्र से जब सूर्य नारायण को अर्घ्य दे लेते हैं तो पात्र को नीचे रख करके इसके बाद जो है हमको इस पात्र, जो नीचे पात्र है, डायरेक्ट धरती पे जो है अर्घ्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाँव में छींटे पड़ेंगे। तो उसके लिए भी मिट्टी का पात्र हो या जो है कोई शुद्ध पात्र हो, उसको रख करके उसमें अर्घ्य देना चाहिए। और वो जो अर्घ्य दिए हुए हैं तो उसके लिए कहा गया है कि सूर्य के निमित्त जो अर्घ्य दिए हैं उसमें से थोड़ा सा जल आप अपने नेत्रों में लगा लें। कहा गया सूर्याय नेत्रों में स्पर्श और चरणामृत पान का मंत्र जो है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम सर्व पादोदकम तीर्थम जठरे धारयाम्यहम, यानी कि थोड़ा सा चरणामृत समझ करके आप जो है उसका प्राशन कर लेवें, पी लेवें। फिर थोड़ा सा जल लेकर के अपने घरों में आप छिड़काव कर देवें तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यह जो है सूर्य नारायण की जो है बहुत ही सुलभ विधि है उपासना के लिए। कहा गया है कि अग्नौ तोयेन्तरिक्षे च शुचौ भूम्यां तथैव च प्रतिमायां तथा पिंड्या देवमर्घ्ये प्रयत्नतः, यानी कि कैसा स्थान होना चाहिए, कैसे हमको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो आप जो है या कोई सूर्य की मूर्ति है तो आप उस पे जो है अर्घ्य दे सकते हैं, या शुद्ध स्थान हो उस वहाँ पे आप जो है शुद्ध शुचौ भूम्यां तथैव च प्रतिमायां, यह जो है आप प्रतिमा को रख करके भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। और नहीं तो प्रत्यक्ष सूर्य देवता आपको दिखते हैं, आप उनको नमन करते हुए आप जो है सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। और यह सद्य दिया हुआ अर्घ्य जो है यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जो आज की वीडियो है विशेष करके मातृशक्ति को समर्पित है और इस सृष्टि में हर व्यक्ति सूर्य नारायण की उपासना करते हुए यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा आत्मबल प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी लोग जो है कॉन्फिडेंस पावर प्राप्त करने के लिए आप सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को नमन करें। और इससे क्या है कि संस्कार जीवंत रहता है। यह हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म का यह जो है धरोहर है, यह ऋण है, सनातन धर्म का ऋण है। तो इसको मजबूत बनावें और अपने समाज में, अपने परिवार में इसको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करें तो हमारे परिवार में संस्कार रहेगा, हम संस्कारवान होंगे तो हमारी वंशावली भी संस्कारवान होगी, और हमारी वंशावली संस्कारवान होगी तो आगे का जनरेशन जो है अवश्य में वो संस्कारवान होगा। तो यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ पे धर्म कार्य होते हैं वहीं पे जय ही जय होता रहता है, यश का गान होता रहता है, चतुर्दिक विकास होता रहता है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अति आवश्यक उपयोगी होगी। तो आप लाइक करते हुए वीडियो को कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे कि यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। पुनः मातृशक्ति को हम नमन करते हैं। जो भी सज्जन आप वीडियो को देख रहे हैं, आप जो है भारतीय ज्योतिष परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से दिव्य जानकारियों को प्राप्त करते हुए आप अपने संस्कृति को जीवंत रखने में हमारा सहयोग करें। और इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।